मंदा फखरे रसूला मालिके हक आसमा कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले वो आका जो दाई गलीमा के दुल्हारे हैं, वो आका जो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले हैं, वो आका जो मुरादे गरीबों की बरलाने वाले हैं, वो आका जो सनदुल अशफिया है, वो आका जो अहमद मुजतबा है, वो आका जो सरवरे कोनो मका है, वो आका जो आसमां की तरफ देखे तो मौला किबला बदल दे, वो आका जो सियाह रात में मुस्कुरा दे तो चांद को शर्म आ जाए, वो आका जो रुख से जुल्फे हटा दे तो सूरज की आंखें चुंधिया जाए, वो आका जो अपनी बाहों को फैला दे तो कलिए फूलों में तब्दील हो जाए, वो आका जो औलाद आदम का फख्र है, वो आका जो कश्ती नूह की हिफाजत का राज है, वो आका जो ईसा और मूसा के इंतजार की मेराज है, वो आका के जो मुरादे कल्बे खलील गए, वो आका के जिसके सर पर इमामत का सहरा सजाया गया, वो आका के जिसको महराज का दूल्हा बनाया गया, वो आका के जिसके कदमों का धोवन गया बेगयात, वो आका के जिसके सजदे को महराब काबा चुकी, वो आका जो सबबे वजूद कायनात है। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह बिस्पना में कि जिसके चेहरे के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वद्दुहा, जिसकी जुल्फों के लिए कुरान पुकार उठा वल्लैली इज़ा सजा, जिसके सीना तर के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा अलम नशरह लक सदरक, जिसके जिक्र के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वरफअना लक जिक्रक, जिसकी शान कुरान को जिस तरह बयान करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जिसके इल्म फन खजाने के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा इन्ना आतैना कल कौसर। तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह बिस्पना में कि जो इसका उसका तुम्हारा हमारा आका मौला मलजा यावर सरवर दिलबर गमख्वार गमगुसार मोहसिन यासीन तागा मोहम्मद मुमज्जद है। उस रसूल अरबी की बारगाह बिस्पना में ए आशिकान मुस्तफा बाबा दे बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चले हम खामोश भी हो जाए भाई, अब खामोश हो जाए ना। अरे यार माइक वाले को बोलो ना आवाज़ ठीक करे, आवाज़ सारा खींच लिया माइक ने, और हजरत को तो 2 घंटे तकरीर करनी है भाई। इसके आगे से हट जाइए आप लोग। अगर माइक ठीक नहीं है भाई, माइक ठीक नहीं है आपका, आवाज़ खींच लिया इसने। अभी हजरत को 2 घंटे तकरीर करनी है, फिर मसले खत्म होंगे। हाँ वो सेटिंग करने वाला ही कह रहे, सेटिंग करने वाला बंदा नहीं है भाई। दुरूद पढ़ना आता है, बाबा से बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवानी व ताक़ वल शरानी व करल जदीदानी वस्तक़ल्लल फरक़दानी व बल्लिग़ रूहहु व अहल बैत मिन तय्यत व सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी बुजुर्गान कौम, मैंने आप हज़रात के सामने आयत करीमा पढ़ी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने तुम्हारे साथियों को काफिरों पे सख्त और रहमाओ बैनहुम, एक दूसरे पर मेहरबान कर दिया। सारे सुनिए ना, सारे सुनिए ना, फिर बोले ना यार।
सुभान अल्लाह। जो झूठे हैं ना वो जोर जोर से चिल्लाते अपनी बात को सच मनवाने के लिए, और हम सच्चे खामोश रहे, अच्छी बात नहीं। और देखें, मैं एक बात फिर और बता दूं, ये पिलपिले वाले मीठे मीठे वाले छोड़े ना। मैं एक बार मुंबई गया था कुछ खरीदी के लिए, बंदे ने मेरा चेहरा देखा तो कहता है टीटीएस। मैंने कहा टीटीएस क्या होता है भाई? कहता टनाटन सुननी। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है चेहरे में ये बात तो रखी है। मैंने कहा नहीं भाई मैं कोई टीटीएस नहीं है। तो जलाल में आ गया, आशिक था ना, जैसे मना किया तो जलाल में आ गया और कहता फिर क्या हो? मैंने कहा केस। कहता ये क्या होता है? मैंने कहा खुखार सुनना। मीठे मीठे वाले छोड़े ना, तीखे तीखे वाले बने भाई। बहुत दबलिया ना, बहुत दबलिया। आज देखो ना, सरकार की मिलाद का मौसम, हुजूर की मिलाद का मौसम, आका के मिलाद के दिन कहते जुलूस एक दिन बाद निकालेंगे। बे नबी हमारा, कलमा हम रसूल का पढ़ते हैं, गुलाम हम उनके। तुम्हारे बाप के नौकर है जो तुम्हारे कहने से जुलूस निकालेंगे एक दिन बाद। हम हुजूर की गुलामी का दम भरते भाई। जिस नबी की गुलामी का दम भरते हैं उसी दिन निकालेंगे जिस दिन आका की विलादत का दिन है। अगर कोई कहे ना कि भाई इख्तलाफ है, हुजूर की मिलाद तब हुई थी अभी नहीं हुई थी, या अभी हुई थी तब हुई थी, इख्तलाफ चला बाद में मसला है, तो कहना ठीक है भाई तू उस दिन बना, पर बना तो सही। हम इस दिन मनाते हैं, नबी का जश्न मनाते हैं, तू भी मना, पर मना। आज जो रमकड़ों की इबादत करने वाले वो हम पर गालिब आ गए, आए नहीं आए। हमारी खामोशी, हमारी खामोशी हमारे बड़ों की बज़दिली है ना। आज आले सुन्नत पर तब्दीली कुत्तों ने हमले किए, शिया भेड़िए भौंकने लगे, हम खामोश हैं। साहबा किराम अलैहिम रिज़वान की शान में गुस्ताखियां होने लगी, हम खामोश। शरीयत बदली जाने लगी, हम खामोश। हुजूर की अज़मत की बात हुई फिर भी हम खामोश। चले ना, आज तो हमारे इश्क पर चैलेंज हो गया है। वो कहते हैं ना अच्छे की नकल भी अच्छी होती है, क्यों ना हम इमाम अहमद रजा की नकल उतारे, क्यों ना हम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी की नकल उतारे। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि तू मेरे मुस्तफा का रब है। अकीदा दिया, अकीदा दिया। अब सुन्नियों के इमाम का भी सुने, वो यार गार मुस्तफा, जानिसार मुस्तफा, गमख्वार मुस्तफा, वो यार मज़ार मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। मेरे आका कहते हैं अबू बकर, अल्लाह मुझसे कहता है, तो जो है ना, तो जो है अल्लाह मुझसे कहता है महबूब तू अपने महबूब अबू बकर को पूछ कि क्या वो अपने रब से राजी है। हुजूर ने कहा है अबू बकर क्या तू अपने रब से राजी? सिद्दीक़ एक बार तड़प गए, मचल गए, कहते या रसूल अल्लाह हाँ मैं अपने रब से राजी हूँ, हाँ मैं अपने रब से राजी हूँ, हाँ मैं अपने रब से राजी हूँ। साहबा ने पूछा अबू बकर ये मर्तबा कैसे मिला कि रब पूछता है? वो जो बेपरवाह उसे किसकी परवाह? वो रब है, अल्लाह पूछता है। ये मर्तबा कैसे मिला? तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मर्तबा मुझे हुजूर की मोहब्बत में मिला है। जो जितना हुजूर से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे उतना आला मकाम अता करेगा। देखे ना, देखे ना, मेरे इमाम की बात तो देखे। बरेली शरीफ छोटा सा है, अहमदाबाद के 4 हिस्से करो ना, इतना सा है। वो बरेली में रहने वाला इमाम अहमद रजा,
आज सारी दुनिया उसके गुण गाती है। क्यों? वजह क्या है कि सारी जिंदगी उसने हुजूर के गुण गाए हैं। जो जितनी हुजूर से मोहब्बत करेगा, और ना मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए। ये डर ईमान वालों के लिए नहीं है। क्यों? क्यों अल्लाह जल्ले शानो फरमाता है कि जिसके दिल में मेरा खौफ होगा, तब जो डालना, जिसके दिल में मेरा खौफ होगा, दुनिया वालों के दिलों में मैं उसका खौफ डाल दूंगा। हम दुनिया से डरने लगे, दुनिया हमें डराने लगी, फिर क्यों ना हम रब से डरे? हम रब से न डरे। एक बंदे ने क्लिप छोड़ी, वो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी करता है, इमाम मोहम्मद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमा की शान में गुस्ताखी करता है। ये फेमस होने के लिए कुछ करते रहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबी का गुस्ताख जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। अब उस जहन्नमी कुत्ते को कह दो, उस कुत्तों से कहो कि कुत्ते भौंकना बंद कर। तूने मुनाजरे का चैलेंज दिया, सुन्नियों ने एक्सेप्ट किया। अब तू हलाली है तो तुझे तेरी हलालियत की कसम आज शराइत मुनाजरा तय करने। जो वक्त कहे उस वक्त पर हमने मंजूर किया। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमा की शान, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनना तज़किरतुल औलिया में आप फरमाते कि आपकी महफिल लगी हुई थी, महफिल में गेंद आई, दड़ी बॉल, तो सारे बच्चे घबरा गए। इमाम आज़म की महफिल, अल्लाह वाले की महफिल है, कौन जाएगा? एक बच्चा आया लड़कर का मैं ले आता हूँ। तू जाएगा? बच्चों ने कहा इसमें क्या है, क्या अल्लाह वाले कर, तो मैं जाकर गेंद ले आऊंगा। वो गेंद लेना है, अकड़ कर आया, अकड़ कर चला गया। इमाम आज़म उसे देखने लगे, सारा मजमा भी उसे देखता है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कहे लोगों देखो ये बच्चा जो जाने वाला है ना, ये नाजायज हरामी बच्चा है। लोग हैरत में पड़ गए कि ये क्या कह दिया। तहकीक की, वाकई वो हरामी बच्चा निकला। पूछा हुजूर आपने ऐसा क्यों कहा? कहते जो अल्लाह वालों की महफिल में अकड़ कर आए, समझ लेना कि वो हरामी है। गुमराही तो है ही उसी लिए। अगर वो अपनी गुमराही से तौबा नहीं करेगा तो उसे वो गुस्ताखियां उसे कुफ्र की दहलीज तक ले जाकर छोड़ देगा। और अहले सुन्नत ये भी बता दे कि हमें सैयदों का अदब, सुने हमें सैयदों का, अगर ये शिया कुत्ते भौंकते हो ना कि अहले सुन्नत सैयदों का अदब नहीं करते, तो सुने मेरे आका की हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं मेरे तो जो डालना मेरे अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ने फकत और फकत अहले सुन्नत को अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकत और फकत। अब अगर जितने भी ये चमार दावे करते तो समझ लेना ये सारे मक्कार है, क्योंकि बात मेरे मुस्तफा की है। आसमान टूट सकता है, जमीन फट सकती है, समंदर का पानी खुश्क हो सकता है, पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन कायनात का निजाम तरम भरम हो सकता है, लेकिन लबे नबूवत से निकली हुई बात तब्दील नहीं हो सकती। मेरे आका ने कह दिया कि अहले सुन्नत को मोहब्बत है, बात खत्म हो गई। तो ये जो अहले बैत की मोहब्बत का हथियार बनाकर सैयदों के कंधे पे रख के फोड़ते ना, सुने वो शिया कुत्ते सुने। मेरे आका ने कहा, साहबे किराम ने पूछा या रसूलल्लाह हक पर कौन है? मेरे आका कहते एक बहुत बड़ी जमात है जो कयामत तक होगी, जो तन्हे तन्हा सबको जवाब देती जाएगी और कयामत तक देगी। कहा वो कौन सी जमात है? तो मेरे आका कहते हुआ अहले सुन्नह के वाले सुन्नत है। तो अहले सुन्नत से जवाब की उम्मीद रखते हैं और अहले सुन्नत हर बार जवाब देती और देगी इंशाअल्लाह। बड़ी मक्कारियां की इन्होंने,
बड़ी मक्कारी की। सुन्नियों को तब्दीली तो बना लिया। मेरा इमाम लिखते हैं कि शिया का छोटा भाई है तब्दीली। ये सुन्नियत के चोले में जो गुस्ताख फिरते हैं ना, सुन्नियत तोड़ना शुरू करो यार, बहुत हुआ। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं हुई। और आला हजरत ये उसका नाम, ये उसकी शान, ये उसकी क्वालिटी है कि जिसने हमारे दिल में शिव मुस्तफा डाल दिया है और हमारे ईमान की हिफाजत की। अब खामोश अच्छी नहीं लगती, अब खामोशी अच्छी नहीं लगती। हमारी खामोशी को ये बुज़दिली समझने लगे हैं, हमारी आजिज़ी इंकिसारी को ये बुज़दिली समझने लगे हैं। इंशाअल्लाह सारे के सारे जवाब देंगे। किताबों से कलमों से जवाब देने वाले तो बैठे हैं ना, हाथ और पैर से जवाब देने वाले हम तैयार होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे कि आप हुजूर की बारगाह में हाजिरी फरमाते हैं। कहते लब्बैक, आका हम हाजिर हैं, आका हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आप जो हाजिरी फरमाते हैं ना, ये हुजूर की बारगाह की। और ये बात भी सुन लें, कोई बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं कर सकता। तवज्जो डाले, अपने एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। कोई बंदा हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं कर सकता जब तक के हुजूर की बारगाह में उसका जिक्र न हो जाए। अभी मैं कहूंगा ना तो बुरा लग जाएगा। हमारे नौजवानों को ना शादी ब्याह में हिजड़ों की तरह नाचने में शर्म नहीं आती, हिजड़ों की तरह नाचने में शर्म नहीं आती, ठुमके लगाने में शर्म नहीं आती। लेकिन जब लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगते तो हाथ ऊपर करने में शर्म आती है। मचल के अपनी आखिरी बात कह के खत्म कर दूं, क्योंकि हजरत का बयान सुनना है ना। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा। सुभान अल्लाह। दो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। इनको जो गलत कहता है ना, वो बुखारी को भी गलत कहता है, क्योंकि बुखारी शरीफ में ऐसी 8 हदीस शरीफ है जिसके रावी हजरत मुआविया है। वो तिरमिज़ी को भी गलत कहता है, क्योंकि उसमें 21 हदीस ऐसी है जिसके रावी हजरत मुआविया है। और आप तो कातिब वही भी है, कुरान को भी तो लिखा है ना। खैर,
हम उनके सीनों में दलाइल के पत्थर गाड़ सकते हैं, लेकिन आले सुन्नत से बता दूं कि जब गौसे पाक ने रमा से पूछा ना कि हुजूर ये हज़रत इब्न मुआविया के बारे में आपका क्या कहना है, तो मेरे गौस कहते हैं सुनना कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि फलानी जगह से हज़रत इब्न मुआविया की सवारी चलेगी तो अब्दुल कादिर पहले से वहां चला जाएगा, अपनी दस्तार को उतारेगा और उस राह में बिछा देगा जिस पर से हज़रत इब्न मुआविया की सवारी गुजरे। तवज्जो डालना, मैं अब्दुल कादिर अपनी दस्तार को उस राह में बिछा देगा जिस पर से हज़रत इब्न मुआविया की सवारी गुजरे, और जब वो सवारी गुजर जाए तो दस्तार को लिपेट ले और उसमें जो गुबार हज़रत इब्न मुआविया की सवारी के पैरों में लगा था वो जो अब्दुल कादिर की दस्तार पर लग गया, उस धूल को उस मिट्टी को इकट्ठा करके अब्दुल कादिर अपनी मांग में सजाए और कहे अब्दुल कादिर अब तेरा सितारा, अब तेरी किस्मत का सितारा और फलक पे चमकने लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बात इसलिए बताई कि दयूस ने हजरत इब्न मुआविया के बारे में गुस्ताखी की, और ना ये मिलाद जो है ना सैकड़ों सुन्नियों ने हवाले दे दिए, हवालों के अंबार लगा दिए, जिसे मानना है वो मानता है, जिसे नहीं मानना वो नहीं मानता, है ना। किसी ने ये भी कहा कि बताओ कहाँ लिखा है, तो किसी ने कहा कि भाई क्या तो सुन्नियत मुकद्दर में लिखा है। पूछते हैं कि भाई तुम मिलाद क्यों मनाते हो, तो सीधा जवाब है तुम्हें जलाने के लिए। हम सरकार का मिलाद मनाते हैं क्योंकि शैतान जलता है, अब हमने शैतान को नहीं देखा, हमारी नजरों में तुम ही शैतान हो, तुम जलते रहो, तुम जलते रहो, सड़ते रहो, मरते रहो, हम सरकार का मिलाद मनाते रहेंगे। और मेरे इमाम क्या कहते हैं, रहेगा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। यूं क्यों रहेगा भाई, रहेगा यूं ही क्यों, बढ़ेगा नहीं, ना 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 बढ़ेगा तब जब घटा हो। अल्लाह ने कहा ना वारा फाना अल्लाह का जिक्र, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि मैं रब होकर ऐ महबूब तेरा जिक्र करता। तो मेरे इमाम ने कहा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बोले ना रहेगा, 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 यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले। अजीज़ान किराम बुजुर्गान को मगर मेरे बोले करने को गुस्ताखी हुई, कोई दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं भरे बचपन के बीच में माफ़ी का तलबगार हूँ। और अगर किसी को मेरे आका की शान सुनकर, साहबी रसूल की शान सुनकर जलन हुई हो, हसद हुई हो, तो वो चलता रहे, सड़ता रहे, मरता रहे, जब तक दम में दम है। हम इसके मुस्तफा में उन गद्दारों को, उन मुनाफिकों को जवाब देते जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।